सितंबर से लेके जी और आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। भैया, राहुल गांधी जी को चलते चलते कन्याकुमारी से आज 108वां दिन है। 108 दिन के अंदर करोड़ों लोगों के दिलों को उन्होंने जोड़ा है। जो देश के तानाशाह राजा ने तोड़ा था ना, जो भाईचारा समाप्त कर दिया था, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे थे, जब देश का युवा बात करता था कि मुझे रोजगार दो, तो कहते थे अरे राम जी का मंदिर बन रहा है। भाई राम जी का मंदिर, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सनातनी हूँ, मुझे एक बात बताओ, राम मेरे आराध्य हैं, मैं राम को मानता हूँ, वो मेरा अपना निजी मैटर है। राम को मानने से देश के युवाओं को रोजगार मिला क्या? देश के अंदर माता पिता सब राम हैं और सब सीता हैं। अगर भैया रोजगार दो ना, जब आप अपने युवाओं को रोजगार दोगे, वो अपने माता पिता राम सीता की सेवा करेंगे। अगर नल्ले होंगे, पकोड़े क्या गरम घी खिलाएंगे या पकोड़े खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे? मुस्लिम देश बटा है, हाँ, जो हिंदू मुस्लिम देश बटा है उसका हिसाब दो ना। तो राहुल जी का काम यही तो कर रहे हैं। राहुल जी देश को जो बंटवारा हुआ था उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो रोजगार के वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार बोला था, मिल गए रोजगार? कहाँ हुआ? जो कांग्रेस की सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज 1100 रुपए का मिल रहा है। उसका हिसाब क्या है? उसका क्या हिसाब है बताइए आप? क्या कर रहे हैं देश के लिए? देश के लिए किया क्या है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम, महंगाई, क्या हो रहा है? मतलब ये देश में हो क्या रहा है ये? इसका जवाब दो ना। राहुल जी की जो नरेंद्र मोदी का बस चले ना, तो मेरे घर में भी शिवलिंग निकलवा दे। वो तो मेरे नरेंद्र मोदी का क्या है? वो तो देश का तानाशाह राजा हिटलर है। हिटलर 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई, लाखों लोगों की मौत का जिम्मेवार नरेंद्र मोदी है। लाखों लोगों की जिम्मेवार, उन मौतों का हिसाब कौन देगा? मेरे ये बताओ, कोरोना के अंदर जितने लोग भी हिंदुस्तान के अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठे, क्या उनके परिवारों को कोई आर्थिक मदद दी? नहीं दी। बात करते थे हम रोजगार देंगे, कहते थे अगर बॉर्डर पे एक सैनिक मरेगा मैं एक के बदले 10 सर काट के लाऊंगा। एक मीडिया मुझे बता दो, कौन से दिन नरेंद्र मोदी ने 10 सर काट के ला करके देश की जनता के सामने पेश किए? नहीं किए। सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है ना। अरे भाई, मोदी का विकास हो रहा है, अडानी का विकास हो रहा है, और किसी का विकास नहीं हो रहा। सिर्फ हाँ, मुझे ये बताओ ना, एसी से सीमेंट अडानी का था ना, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही उसने अपना वहां से बोरी बिस्तर गोल क्यों किया? उसे पता था कि भैया कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई है, अब तो यहाँ से तार खुलेंगे और उनमें पता लगेगा कि यहाँ जितनी भी इनकम हो रही थी नरेंद्र मोदी के इशारे पे हो रही थी। क्यों डर के भागा? क्योंकि उसको पता था अब सच्चाई सामने आने वाली है। ये देश की जनता जाग चुकी है, देश का युवा जाग चुका, देश की महिलाएं जाग चुकी हैं। आज एक घर की औरत से आप पूछ के देखो, 50 रुपए जब सिलेंडर पे बढ़े थे ना, स्मृति ईरानी सड़क पे बैठ गई थी। विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री को वो चूड़ियां देने के लिए तैयार हो गई थी। मैं पूछना चाहता हूँ देश की स्मृति ईरानी से, स्मृति ईरानी जी, नरेंद्र मोदी ने 400 वाले सिलेंडर को 1153 का करा, आपने उनको चूड़ियां क्यों नहीं भेजी? ये रिश्ता क्या कहलाता है? चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। क्या बात है? पता करो, आप पत्रकार हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपका दायित्व बनता है। कभी 8 साल हो गए, 8.5 साल नरेंद्र मोदी ने आकर के देश के किसी भी पत्रकार तो कोई बोलने को राजी नहीं है सरकार में। अरे भाई, बोलने को राजी नहीं है, सबकी हवा टाइट है। लाल कृष्ण आडवाणी जिसने बीजेपी बनाई, वो बेचारा अंदर ऐसे बैठा है जैसे धरती पे ही नहीं है। मुरली मनोहर जोशी वो भी ऐसे ही है, यशवंत सिन्हा वो भी ऐसे ही है। एक आदमी बता दो, अरे भैया उस तानाशाह राजा को तो बीजेपी वाले ही नहीं बोल सकते। अगर उनको बोलने का दम है, इस धरती पुत्र में है, इस योगी इस सन्यासी में है, जो देश के ताना बाना को नरेंद्र मोदी ने बिगाड़ा है ना, ये सन्यासी निकला है उस मोतियों को एक माला में पिरोने के लिए। और ये पिरो करके 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगा। सबको सम्मान मिलेगा, सबको अधिकार मिलेगा, सबको बराबर की भागीदारी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार में कोई पकौड़े नहीं तलेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार में जिसने ग्रेजुएशन करी है वो सम्मान पूर्वक नौकरी करेगा। क्या करा है आज इसने? फ्री का राशन दे करके देश के युवाओं को, जवान युवाओं को घर पे नल्ला करके बिठा दिया। अरे भाई, मेरी भी बेटी है, अगर मैं कल को अपनी बेटी के लिए कोई लड़के के लिए लड़का देखने जाऊंगा, रिश्ता देखने जाऊंगा, वहाँ से उनके माता पिता से पूछूंगा आपका लड़का क्या करता है, तो वो बड़े फक्र से बताएंगे। पता क्या बताएंगे? अरे भैया नरेंद्र मोदी महंगाई भत्ता देता है, फ्री का राशन देता है, लड़का मेरा नल्ला है, चौराहे पे बैठता है, तेरी लौंडिया को पसंद हो पकोड़े तलता, लेना है तो ले ले। मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आने दो, देश के युवाओं को रोजगार पाने दो,
सबको सबका समान अधिकार मिल जाने दो, उसके बाद में देखना अब राहुल गांधी का जलवा। ये जलवा है यहाँ से वहां तक। इसमें राहुल जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। ये किराए की भीड़ नहीं है। हाँ, ये किराए की भीड़ नहीं है। हाँ, ये अपने आप आए हैं लोग। हाँ, ये बात है। शुभ नाम सर, शुभ नाम। जुगल किशोर शर्मा, अध्यक्ष श्री ब्राह्मण समाज कल्याण सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जुगल किशोर क्या शर्मा। कहना चाहते हैं? ये जो है ना, ये जो यात्रा चल रही यात्रा। है, ये जो जन सैलाब है ना, ये बदलाव के लिए हो रहा है। ये जो बदलाव, इसमें 8 सालों में जो अंधकार हुआ था ना, उसको चीर के जो रोशनी आ रही है, ये वो रोशनी है। ये जो लोग बैठे हैं, ये किराए की भीड़ नहीं है। ये अपने मन से आए हुए लोग हैं जो राहुल जी के समर्थन में आए हैं। अगर कोई भीड़ ना होती, मीडिया कोई दिखाता, कुछ नहीं दिखाएगा। मीडिया, सारा मीडिया बिका हुआ है, सारी गोदी है मीडिया। जहाँ भी गलत होगा तो उनकी बाइट को किसी भी सोशल मीडिया को कट करके हम सलाम सच्चाई बताएंगे। सच्चाई दिखाओ, सच्चाई। ये जो भीड़ है ना, को ये भीड़ नहीं है। इस्तकबाल करेंगे। ये भीड़ बता रही नाम है। बताइए। सुमित राणा, प्रवक्ता, दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस। तो दोस्तों देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जारी है और सिर्फ राहुल गांधी यहाँ मौजूद हैं हम इस समय। एक मिनट, आश्रम में हम मौजूद हैं, तो आप देखते रहिए D7 तक, अबरार अंसारी के साथ D7 तक आश्रम दिल्ली।